हेलो दोस्तों, तो हम आज आपको हिंदी सब्जेक्ट के पटना का चिड़ियाघर विषय वस्तु का लर्निंग प्लान बताएंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षक शिक्षिका का नाम लिख लेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद हम यहाँ पर तिथि, कक्षा, विषय, अध्याय, अवधि और समय लिखेंगे। हमारा विषय वस्तु होगा पटना का चिड़ियाघर। अब हम इसके पूर्व समीक्षा लिखेंगे। क्या यहाँ पर हम बच्चों के इस विषय वस्तु से संबंधित पहले की जानकारी के बारे में लिखेंगे। क्या जो पढ़ाए जाने वाला शीर्षक है उससे बच्चे पहले से परिचित हैं? तो चिड़ियाघर से बच्चे पहले से परिचित है कि नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। शिक्षक की विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, मतलब कि शिक्षक इस विषय वस्तु से पहले परिचित है कि नहीं। क्या आपने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है? क्या आपके पास इस विषय वस्तु की पर्याप्त समझ है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो आपने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों से जुड़ा है। तो यह विषय वस्तु इस कक्षा के जिस भी विषय से जुड़ा है उस विषय का नाम लिखेंगे। क्या यह विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? अगर यह विषय वस्तु पहले की कक्षाओं में शामिल है तो लिखेंगे हाँ, यह विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं में शामिल है। विषय वस्तु का विवरण, यहाँ पर हमें इस विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देना है। देखिए हमने इसे लिखा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सीखने सिखाने की विधियाँ। तो सीखने सिखाने की विधियाँ में हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम सामूहिक चर्चा करेंगे कक्षा में, और सामूहिक चर्चा की मदद से हम बच्चों को चिड़ियाघर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और समय मिलने पर हम चिड़ियाघर का भ्रमण भी बच्चों को करवाएंगे। विधियों को क्यों चुना गया? इन विधियों को हमने क्यों चुना? तो इन विधियों को इसलिए चुना गया ताकि सामूहिक चर्चा के माध्यम से इन विधियों को क्यों चुना गया? तो इन विधियों को हमने इसलिए चुना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक साथ समझाया जा सके इस चैप्टर के बारे में। और हम चिड़ियाघर की भ्रमण इसलिए करवाएंगे ताकि बच्चे जानवरों को पहचान सके। सीखने सिखाने की विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण, हम यहाँ पर इस पाठ का योजना बनाएंगे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमारी कक्षा 40 मिनट की होगी, 35 से 40 मिनट की होगी, जिसमें हम 10 से 15 मिनट बच्चों को सामूहिक चर्चा द्वारा समझाएंगे और उनसे प्रश्नों की पूछताछ करेंगे और देखेंगे कि बच्चे इसके बारे में कितना समझे हैं। और हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उसे नोट करते जाएंगे ताकि उनसे हुई गलतियों को हम अगली कक्षा में दोबारा से समझा सके। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक शिक्षिका का स्वमूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं। तो बच्चों ने इन उद्देश्यों को समझा, तो हम लिखेंगे उद्देश्यों को समझा और इसका मूल्यांकन भी किया गया। अब देखिए आगे, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो अगर चर्चा करने की जरूरत है तो लिखेंगे हाँ जरूरत है, और क्यों है, और नहीं है तो लिखेंगे नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे समझाया है, टीचर इसे अच्छे समझा दी है, इसीलिए इसे दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, और कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा। तो कक्षा में जितने भी विद्यार्थियों ने सवाल पूछा उनकी मतलब संख्या को लिखेंगे, और जो सवाल पूछा उसको हम लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं। और आगे देखिए
सवालों को कैसे समझा? क्या विद्यार्थियों ने सवालों को खुद से हल किया? तो हाँ, विद्यार्थियों ने सवालों को हल किया। और अगर विद्यार्थी सवाल को हल कर पा रहे हैं तो लगेगा आपको कि हम हल कर पाएंगे, तो लेकिन कि हाँ विद्यार्थियों ने सवाल हल किया और कैसे किया। और फिर जिन सवालों को विद्यार्थियों ने हल नहीं किया तो हमने उन्हें अच्छे से समझा दिया। इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया गया, उनकी उपयोगिता लिखें। तो इसमें हम जिन संसाधन का उपयोग करेंगे तो हमने इसमें रंग बिरंगी तरह तरह के जीव जंतुओं वाली किताबें बच्चों को दिखाई, तो उसको हमने लिखा है। और इससे हम बच्चों को तरह तरह से जीवों को दिखाकर उसे परिचित करवाएं। इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो हम सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे? तो अगर हमें सीखने सिखाने की योजना में बदलाव करनी है तो नहीं भी करनी है, और अगर हमें दोबारा पढ़ाना पड़े तो हम बदलाव करके देखेंगे कि बच्चे इस विधि से कितना समझ पा रहे हैं। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे आपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है, तो अगर अपेक्षा है तो हम लिखेंगे कि हाँ, हमें चर्चा करने की ज़रूरत है और हम यही चर्चा करेंगे कि इस स्तर के बच्चों को कितना ज्ञान दिया जाए। कोई अन्य टिप्पणी? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अवलोकन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम अवलोकन लिखेंगे लास्ट में कि हमने कक्षा में क्या अवलोकित किया, कि बच्चे क्या कर रहे हैं कक्षा में, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमने यहाँ पे लिखा है। और देखिए, हमें सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलना है ताकि देखने में अच्छा लगे। और हमारा आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ।